Good morning, students. How are you? I hope all of you quite well in your home. I am also quite well here. Friends, as you know that in my previous lecture we have discussed about parallelism, but today we will discuss about multiple parallelism. It means बहुगुण विकल्पी या बहुयुग्म विकल्पी। क्लियर? बहुगुण युग्म विकल्पीवाद या बहुयुग्म विकल्पी, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। छात्रों, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया ही है कि युग्म विकल्पी क्या है। युग्म विकल्पी का मतलब क्या है कि किसी भी लक्षण को प्रदर्शित करने वाले अलग अलग जीनोटाइप्स कैरेक्टर या किसी एक लक्षण को प्रदर्शित करने वाली ऐसी दो जीनें जो उस लक्षण के जीनोटाइप कैरेक्टर को तो बदल दे लेकिन फिनोटाइप कैरेक्टर को ना बदले, उसे क्या कहेंगे हम? युग्म विकल्पी। युग्म का विकल्प होना, एक ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको, युग्म का विकल्प होना। जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी, फॉर एग्जांपल जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी है, इसका युग्म विकल्प क्या हो? कैपिटल टी स्मॉल टी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको यही बताया था। अब हम आपको बताएंगे कि किसी भी एक लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए दो से अधिक जीनोटाइप या युग्म विकल्प भी हो सकते हैं। आइए देखते हैं। तो अपनी स्टडी को प्रारंभ करते हैं। तो मल्टीपल जो एलिलिज्म है ये बहुयुग्म विकल्पी अर्थात बहुत से युग्म का विकल्प होना, खुद ही बता रहा है। ऐसा युग्म, ऐसा लक्षण या ऐसा गुण जिसमें बहुत से युग्म विकल्प के लक्षण उपस्थित हों। क्लियर? मतलब कि जब किसी लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए बहुत से अर्थात दो से अधिक 3, 4, 5, 6 ऐसे हो सकते हैं, तो दो से अधिक होंगे तो बहु हो जाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब किसी लक्षण को दो से अधिक जीनोटाइप प्रदर्शित करें तो उसे कहें बहुयुग्म विकल्पी। इसको तोड़ दो ना, बहु माने बहुत से, युग्म माने युग्म, विकल्प माने विकल्प, बहुत से युग्म का विकल्प होना। क्लियर? अच्छा, या हम कह सकते हैं बहुगुण युग्म विकल्पी वाद। आइए देखते हैं छात्रों, बहुयुग्म विकल्पी की जो खोज किया था, बहुयुग्म विकल्पी की खोज बेटसन ने किया था। किसने किया था? बेटसन ने। और युग्म विकल्पी के बारे में किसने बताया था? युग्म विकल्पी के बारे में किसने बताया था? मेंडल ने बताया। किसने बताया था? मेंडल ने बताया था। क्लियर? अच्छा, ये जो आपके बेटसन थे, इन्होंने जो बहुयुग्म विकल्पी का एग्जाम्पल दिया या बहुयुग्म विकल्पी का जो डिफिनीशन दिया, इसके लिए इन्होंने मनुष्य में उपस्थित ब्लड ग्रुप अर्थात कि रुधिर वर्ग को अपना आधार बनाया। उसके आधार पर इन्होंने बहुयुग्म विकल्पी का वर्णन किया। तो आइए हम भी उन्हीं की भांति यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो युग्म विकल्प से हमें मतलब नहीं, क्योंकि युग्म विकल्प हमारे पिछले लेक्चर में था, पिछले वीडियो में था, तो हम बात करेंगे केवल ये बहुयुग्म विकल्प की। जैसा कि आप जानते हैं छात्रों कि मनुष्य में जो ब्लड ग्रुप अर्थात कि रक्त समूह, क्या? रक्त समूह, ये रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने। मनुष्य में रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने। क्लियर? और जो रक्त समूह की वंशागति के बारे में किसने बताया था? वंशागति के बारे में किसने बताया था? बर्नस्टीन ने। किसने?
बर्नस्टीन ने बताया था। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब एक बात और कि जो रुधिर वर्ग होता है वो कितने प्रकार का होता है? ए, बी और ओ और ए बी, ये होता है इस प्रकार से 4 प्रकार का। अब इन चारों प्रकार के रक्त समूह में कौन एंटीजन उत्पन्न करता है, कौन एंटीजन नहीं उत्पन्न करता है, ये भी जानना होगा। एंटीजन मतलब ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। लेकिन उससे पहले हम जान लें एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है। एंटीजन हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने वाले कारक होते हैं, और एंटीबॉडी क्या है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आइए अगर हम बात करें यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है बात करते हैं इसकी एंटीजन एंटीबॉडी के लिए, तो हम यहाँ पे हम रुधिर वर्ग और यहाँ हम इसके बारे में एंटीजन करते हैं, एंटीजन, और इधर क्या है आपका एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी एक नॉर्मल सी बात सोचिए, एंटीजन माने दोस्त, नॉर्मल सी बात। एंटीबॉडी का मीन समझ लीजिए दुश्मन। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ए रुधिर वर्ग लेते हैं तो हम ए रुधिर वर्ग में किसको दोस्त बना सकते हैं? इट मीन्स हम ए रुधिर वर्ग मेरे पास है सपोज दैट, तो मैं किससे ब्लड ले सकता हूं? ए रुधिर वर्ग वाले से और ओ रुधिर वर्ग वाले से, ए और ओ। अब मैं आपसे क्वेश्चन यहां करूंगा कि ये तो क्लियर है कि बी नहीं ले सकते क्योंकि बी उसका विपरीत लक्षण है, और बी किस में आएगा? ये एंटीबॉडी में आएगा। बी किस में आएगा? एंटीबॉडी में आएगा। क्लियर? अच्छा, उसके बाद अब मैं एक क्वेश्चन, यहाँ पे ओ एंटीजन क्यों है? क्योंकि जो रुधिर वर्ग ओ होते हैं उनमें ग्लाइकोप्रोटीन नामक प्रतिरक्षा तंत्र को या ग्लाइकोप्रोटीन नामक प्रतिजन का निर्माण करने की क्षमता नहीं होती है। जो ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति होते हैं, जो ओ रुधिर वर्ग होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण नहीं करते हैं, इसलिए ये एंटीजन के अंतर्गत आता है। क्लियर? मतलब कि ये ए के साथ एंटीजन के अंतर्गत आता है। मतलब ए को तो हम ए रुधिर वर्ग वाले को ए रुधिर वर्ग हम दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ओ भी दे सकते हैं, इसीलिए हम ये कह सकते हैं ओ क्या है? सर्वदाता है, क्योंकि ये ग्लाइकोप्रोटीन नामक प्रतिरक्षी प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है। क्लियर है? आगे देखें। अब देखिए बी का एंटीजन क्या होगा? कैपिटल बी, और इसके साथ साथ ओ भी होगा। क्लियर? और इसका बी के लिए क्या होगा? ये एंटीबॉडी ए। क्लियर? और यहाँ पे ए बी की अगर हम बात करें तो इसका कोई दुश्मन नहीं, इसका कोई दुश्मन नहीं, इसके सब के सब दोस्त हैं। तो सब के सब दोस्त हैं मतलब क्या है? ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, और इसके दुश्मन कोई भी नहीं, अर्थात एंटीबॉडी सा कोई नहीं। ओ इसके कोई दोस्त नहीं, मतलब इसका एंटीजन कुछ भी नहीं है। क्लियर? अर्थात ये सबको दे तो सकता है, लेकिन ले केवल ओ से ही सकता है, अर्थात ये केवल ओ से ले सकता है। ओ कहते हैं किसी से नहीं ले सकता है, इसका मतलब इसके एंटीबॉडी कौन कौन होंगे? ए भी है, बी भी है और
ए बी, मतलब ओ का जो एंटीबॉडी है वो ए है, बी है और ए बी है, अर्थात जो ओ है इसके तीनों दुश्मन हैं, इसका कोई दोस्त